कि इनके यहाँ पर कभी भी छोटे से छोटे बच्चे का कभी भी रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है पढ़ाई में। किसने पढ़ने से रोका इन्हें? कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन लोग ऐसे हैं जो इन दलितों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं? इनको, इनके परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है कि जो ऊंची जात के मुसलमान हैं, ऊपर से वो आराम से मजे की रोटियां खाते हैं और मरवाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति विचार भी करने लग जाए तो एक दया की भावना निकल के आती है इन लोगों के लिए। इन लोगों के कब्रिस्तान भी अलग हैं। जो ऊंची जाति के मुसलमान हैं वह इन्हें अपने कब्रिस्तानों में भी स्थान नहीं देते। जो मदरसे हैं, जो मुसलमानों के ऊंची जात वाले जो मुसलमान हैं, उनके जो मदरसे हैं, इनके बच्चे उनके साथ बैठ नहीं सकते, इनके साथ खा नहीं सकते, इनके साथ खेल नहीं सकते। दुनिया को ये अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं और अल्लाह के नाम पर मारकाट कर रहे हैं कि जो मुल्ला मौलवी इनको ये बातें सिखाते हैं वो इनको अपने साथ भी नहीं बैठाते। यानी कि मरने के बाद तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हारे सोने के चमकीले हाथ हो जाएंगे, और वैसे इनको कभी मस्जिद के अंदर प्रवेश भी नहीं करा दिया जाता। मौलवी इनके हाथ से छुआ पानी तक भी नहीं पीता जो इन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाता है। लेकिन यही मुल्ला मौलवी इन्हें छाती पर बम लगाकर कि जाओ काफिरों को मार दो, हिंदुओं को मार दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ हैं बालाजी सेवाधाम के महंत आचार्य अमित जी। आप सभी ने उनको पहले भी बहुत बार सुना है और देखा है। वो अपनी बात को बहुत ही बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। हिंदुत्व का कोई भी मैटर हो, धर्म के बारे में, वो बेबाक तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। तो स्वागत है आचार्य जी आज हमारे पॉडकास्ट में आपका। आचार्य जी, मैंने आपका एक विषय सुना है जो आपने इस वक्त बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है कि मुस्लिमों में जातिवाद। पहले हमने हिंदुओं में तो जातिवाद सुना था, पर मुस्लिमों में जातिवाद का जो आपने विषय उठाया है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? प्रियांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय को उठाया और आज आपने इस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक वार्ता रखी हुई है आपने। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि आज तक आपने केवल जातिवाद के संदर्भ में केवल हिंदुओं के यहाँ पे आपने जातिवाद की बातें सुनी होंगी, मुसलमानों में कभी जातिवाद की आपने बातें नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये ऐसा एक समाज के अंदर वातावरण बनाया गया और हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये एक पूरा वातावरण बनाया गया है। जहां तक हिंदुओं में अगर जातिवाद की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जातिवाद आज लगभग समाप्त हो चुका है। और जातिवाद फैलाया किसने था? अगर हम पूर्व में जाते हैं तो जातिवाद फैलाया किसने था ये भी पता चल जाएगा आपको भी थोड़ी देर में। जितने भी अपमानित शब्द आज प्रयोग किए जाते हैं दलित समाज के लिए, आप पता करके देखिए, वो सारे जितने भी जाति सूचक शब्द हैं वो शब्द इस्लाम द्वारा ही रखे गए हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार, हिंदू शास्त्र मतों के अनुसार कोई भी अपमानित शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो सुनने में बुरा लगे, दलित समाज के लिए ऐसा कोई शब्द चिन्हित ना तो किया गया है ना वो कहा जाता है। जैसे जाटव समाज हैं, हमारे यहाँ पहले उन्हें चर्मकार कहा जाता था जो चमड़े का काम करते थे, लेकिन उनके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करा गया। जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसके लिए भी हमारे यहाँ पर वाल्मीकि समाज जैसे ही नाम हमारे यहाँ रखे गए, लेकिन अगर हम इस्लाम की तरफ जाएं तो उन्हें गंदे शब्दों से बुलाया गया, अभद्र शब्दों से बुलाया गया। तो हिंदू समाज ने कभी भी किसी जाति को अपमानित करने का कभी भी कोई प्रयास नहीं करा। और जहां जातिवाद की बात आती है, अगर मुसलमानों में हम दलित समाज को देखें तो इसमें कुछ जो जातियां आती हैं, जैसे हलाल खोर है, रजाक है, हवारी है, ये आज ये इतनी बुरी परिस्थिति में जी रहे हैं। और आज हमारा जो हिंदुओं का जो दलित समाज है वो इतनी अच्छी स्थिति में है, उसका विश्लेषण हम जरूर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इन मुसलमान की जातियों के ऊपर। तो विडंबना देखिए इन मुसलमान जातियों की, आज के वर्तमान समय में भी आप देखें इनका जो साक्षरता दर है उस पे तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो एक सामाजिक वर्गीकरण इनको किया गया है उसका जरा विश्लेषण हम अवश्य करेंगे। आज ये जो जातियां हैं मुसलमानों की, ये सुन्नी संप्रदाय से इनका संबंध है। और देखा जाए तो किसी समय में ये हिंदुओं से ही निकलकर ये इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया था,
तलवार के जोर पर या आपसी मतभेद कराकर कि तुम्हारा हिंदू समाज में अपमान होता है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, एक झूठिया कहानी बना बनाकर इनके मन में विद्वेष पैदा करके इन्हें इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। लेकिन वहां पर स्थिति आज इनकी भयानक स्थिति, जैसा कहते हैं कि जैसे जानवरों की जिंदगी होती है, आज मुसलमान दलितों की जिंदगी बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे पशुओं की जिंदगी होती है। इनके साथ इतना अन्याय किया जाता है, इतनी प्रतिस्पर्धा की जाती है, इतना वैमनस्य इस समाज के लिए जो ऊंची जाति के मुसलमान रखते हैं। अगर व्यक्ति इस विचार भी करने लग जाए तो एक दया की भावना निकल के आती है इन लोगों के लिए। इन लोगों के कब्रिस्तान भी अलग है। जो ऊंची जाति के मुसलमान हैं वह इन्हें अपने कब्रिस्तानों में भी स्थान नहीं देते। जो मदरसे हैं, जो मुसलमानों के ऊंची जात वाले जो मुसलमान हैं, उनके जो मदरसे हैं, इनके बच्चे उनके साथ बैठ नहीं सकते, इनके साथ खा नहीं सकते, इनके साथ खेल नहीं सकते। इनके मस्जिदें भी अलग हैं, इनको उन मस्जिदों के अंदर भी प्रवेश नहीं कराया जाता। और आज आप जो देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो मुजाहिदीन है, जो जिनको मरवा दिया जाता है, जिनकी छाती पर बम लगाकर उन्हें शहीद आजम का तमका दे दिया जाता है, ये भी इन्हीं जातियों से होते हैं। क्योंकि बहलाने फुसलाने का काम और मरवाने का काम जो भी है, जो ऊंची जात के मुसलमान हैं, इन्हीं को ही टारगेट करते हैं कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और देखो कितनी आश्चर्य की बात है, जितना जो ये हलाल खोर जाती है इनकी, ये सारा जो हमारा एक वाल्मीकि वर्ग है जो साफ सफाई का काम करता है, इनका भी लगभग वही काम है। धर्म के आधार पर इन लोगों को यह सिखाया जाता है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे हाथ भी सोने के हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करेगा और तुम्हारे हाथ चमकीले हो जाएंगे, सोने की तरह चमकीले हो जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि जो मुल्ला मौलवी इनको ये बातें सिखाते हैं, वो इनको अपने साथ भी नहीं बैठाते। यानी कि मरने के बाद तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हारे सोने के चमकीले हाथ हो जाएंगे, और वैसे इनको कभी मस्जिद के अंदर प्रवेश भी नहीं करा दिया जाता। मौलवी इनके हाथ से छुआ पानी तक भी नहीं पीता, जो इन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाता है। लेकिन यही मुल्ला मौलवी इन्हें छाती पर बम लगाकर कि जाओ काफिरों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, ईसाइयों को मार दो, और इनको शहीद का तमका दे देते हैं कि मरने के बाद तुम शहीद हो जाओगे, और इनको इनके परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है कि जो ऊंची जात के मुसलमान हैं, ऊपर से वो आराम से मजे की रोटियां खाते हैं और मरवाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में यही काम चल रहा है कि जितने भी ये दलित जाति के मुसलमान हैं, इनको मरवाने का काम ये ऊंची जात वाले मुसलमान कर रहे हैं। और आजकल मैंने देखा है, ये अखिलेश यादव जैसी पार्टियां हैं, जो मुसलमान परस्ती पार्टियां हैं, ये आज बहुत हिंदुओं के अंदर जातिवाद की बात करती हैं। मैं इन अखिलेश यादव से ये प्रश्न करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न करता हूं अखिलेश यादव से, ये प्रश्न मेरा वहां तक जरूर पहुंचाए कि तुमने आज तक मुसलमान जो दलित है उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों तुमने विरोध नहीं करा कि इनके कब्रिस्तान एक ही जगह पर होंगे? जैसे कि हमारे यहाँ शमशान घाट है, हमारे यहाँ शमशान घाट में, मंदिर में, शैक्षणिक स्थान पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। और देखिए, आप सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा इस बात का। अब शैक्षिक जो दर है उसके बारे में पता करते हैं। हमारे हिंदू समाज में जो शिक्षा की दर है, वो अगर स्वर्ण जातियों की देखते हैं तो 90 से 95% है, जिसमें कि 90% पुरुषों की है और लगभग महिलाओं की ज्यादा है। 92% हमारे यहां पर महिला शिक्षित है। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुओं के दलित समाज में जाते हैं तो 82% दलित पुरुष वर्ग है और लगभग 78% महिला वर्ग है दलितों में। ईसाइयों में 90 से 100% शैक्षिक दर है। सबसे ज्यादा ईसाइयों के अंदर पढ़ा लिखा वर्ग है। और अब आते हैं मुसलमानों की तरफ हम, और जानकर आपको आश्चर्य होगा
कि इनके यहाँ पर कभी भी छोटे से छोटे बच्चे का कभी भी रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है पढ़ाई में। और जब ये अन्वेषण किया गया कि मुसलमानों के आज तकरीबन सभी मुसलमानों के आसपास के गांव में सभी में ही सरकारी विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन नामांकन तक नहीं बच्चों के इन्होंने करवाए। 17% तो इन्होंने आज तक नामांकन ही नहीं करा गए। और इनकी शैक्षिक दर कितनी है? पुरुषों की है 42% और 15% से भी कम है महिलाओं की। किसने पढ़ने से रोका इन्हें? कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन लोग ऐसे हैं जो इन दलितों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं? जबकि आज हर गांव देहात सभी जगह जहां आवागमन का मार्ग भी नहीं है वहां पर भी सरकारी स्कूल वहां पर खुल चुके हैं, तब भी वहां बच्चों के, मुस्लिम बच्चों के नामांकन नहीं होते। और यहां तक कि दलित बच्चों को, जो विशेषकर लड़कियां हैं, उन्हें आज भी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और ये लोग इस देश को, पूरे भारत को और पूरे दुनिया को ये अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं और अल्लाह के नाम पर मारकाट कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर मारकाट कर रहे हैं और मरवाने के लिए छोड़ दिया इन दलित समाज को। वोट लेना है इन दलित समाज का, लेकिन आज इनके पास मकान नहीं है, आज इनके पास शिक्षा नहीं है, आज इनके साथ अछूतों जैसा इतना घिनौना भेदभाव किया जाता है, मरवाने के लिए, कटवाने के लिए इन्हें भेज दिया जाता है। और जितने ऊंची जात के मुसलमान हैं, इनके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पी रहे हैं। ये देखिए कितनी विडंबना की बात है। और भारत के अंदर हिंदुओं को बांटा जा रहा है जाति के नाम पर, उनके अंदर विद्वेष की भावना फैलाई जा रही है। हिंदुओं के अंदर कहीं भी जातिवाद अब नहीं रह गया है। जो जातिवाद इन लोगों द्वारा फैलाया गया था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है।